देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी टॉपिक को समझा था कि किस तरह से अगर टेम्परेचर इंक्रीज होंगे रेजिस्टिविटी किस तरह से इंक्रीज होंगे उस मटेरियल की, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को हमने कॉन्सेप्ट्स को देखा था अच्छे से और वहाँ पे कुछ फार्मूलाज मिले थे। ओके, मेन एक फार्मूला था वहाँ पे, ये है अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट। तो अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोल सकते हो। ओके, तो बेसिकली इसकी वैल्यू दे के रखेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे जो आर है आर की वैल्यू निकल देंगे इस तरह से कुछ मतलब आपको बोलेंगे। फिर अगर आपको अल्फा की वैल्यू निकलने देंगे तो बाकी वैल्यूज देके रखेंगे, लेकिन किस तरह से देंगे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में देते हैं, ठीक है। तो हम लोग चीज़ों को देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की इस लेक्चर में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह की क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में और एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम लोग इस वीडियो में सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे एनसीईआरटी बुक की जो एग्जाम्पल नंबर 3.3 है और 3.4 उन दोनों एग्जाम्पल्स को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, पहला क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से एक बार करने की कोशिश करो, ठीक है। क्या पूछा क्वेश्चन में, एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर कंडक्टर बी डबल इट्स रेजिस्टेंस at 0 degree Celsius? Does this temperature hold for all copper conductors regardless the shape एंड साइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज देकर रखा अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो अल्फा फॉर कॉपर वो देकर रखा, ठीक है। कॉपर की जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है या तो रेजिस्टेंस है वो कितना देकर रखा 3.9 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। तो अल्फा की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया, बेसिकली ये एक कॉपर वायर है, ठीक है, कॉपर वायर। इस कॉपर वायर की जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है इतना है। फिर इस कॉपर वायर की एक रेजिस्टेंस होंगे ऑब्वियसली, तो 0 डिग्री सेल्सियस में इसकी जो रेजिस्टेंस होंगे उसको हमने बोल दिया सपोज आर नॉट। ओके, तो आर नॉट इज द इनिशियल रेजिस्टेंस, मतलब पहले पहले कितना रेजिस्टेंस है इसके पास। ओके, बिफोर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब अपने इसके टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, कितना किया आपको मालूम नहीं, तो आप ऐसे लिख दोगे लेट्स से T इज द इंक्रीज्ड टेम्परेचर, ठीक है। तो नया टेम्परेचर कितना हो गया, T हो गया, पहले टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे T नॉट क्या है, T नॉट इज द पहले कितना टेम्परेचर था, और T क्या है, इंक्रीज करने के बाद नया टेम्परेचर कितना हुआ, दैट इज T। ओके, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इनिशियली इसके पास रेजिस्टेंस कितना है आर नॉट। ओके, फिर इंक्रीज किया टेम्परेचर तो उसकी रेजिस्टेंस कुछ अलग हो जाएंगे, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होंगे, तो नया जो रेजिस्टेंस होंगे उसको हमने बोल दिया सपोज आर, ठीक है। तो आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर उसके पास नया रेजिस्टेंस है आर। अभी देखो क्वेश्चन में आपको पूछा कि अगर इसकी रेजिस्टेंस डबल होना है, पहले इसकी रेजिस्टेंस इतना है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद इसकी अगर रेजिस्टेंस डबल करना है तो टेम्परेचर कितना होना होगा, नया टेम्परेचर। आया क्वेश्चन समझ में? यस, पहले लेट्स से रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, ऐसे समझो 5 ओम है, ठीक है। फिर इंक्रीज करके टेम्परेचर इंक्रीज करके अगर इस रेजिस्टेंस को 10 ओम बनाना है, यानी इसकी डबल बनाना है, तो टेम्परेचर कितना देना होगा, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले रेजिस्टेंस कितना है आर नॉट है, डबल करने के बाद जो नया रेजिस्टेंस होंगे वो कितना होंगे 2 इंटू आर नॉट होंगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली नया जो टेम्परेचर होंगे वो कितना होंगे वो निकलने दिया, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो फॉर्मूला से इज अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट। तो आर क्या है, नया रेजिस्टेंस, तो नया रेजिस्टेंस आर है। ओके, तो नया रेजिस्टेंस मतलब पुराना का पुराना रेजिस्टेंस की डबल रेजिस्टेंस है ना, तो बेसिकली आर की जगह पे आप लिखोगे 2 आर नॉट, ठीक है, ऐसे लिख दोगे, माइनस पुराना रेजिस्टेंस है आर नॉट, ओके, दैट इज आर नॉट, ठीक है। फिर यहाँ पे आर नॉट लिखोगे, ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे टी की जगह पे क्या लिखोगे, टी ही लिखोगे, क्योंकि नया टेम्परेचर जो है उसको हमने टी कंसीडर किया, ठीक है। टी नॉट क्या है, पुराना टेम्परेचर, और पुराना टेम्परेचर यानी ओरिजिनल टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, तो आप लिखोगे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड दिस विल बिकम 2 आर नॉट माइनस आर नॉट, दिस इज नथिंग बट आर नॉट, ठीक है। तो इसको माइनस करने से आर नॉट आएंगे, तो यहाँ पे आर नॉट और ये क्या हो जाएंगे t माइनस 0 इज t, ठीक है। तो बेसिकली अल्फा इज इक्वल टू दिस मच, तो अभी आर नॉट कैंसिल होंगे, यू कैन राइट 1/t, ठीक है। तो आपको क्या पूछा, टेम्परेचर कितना होंगे ना, तो आप लिखोगे 1/अल्फा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितना देकर रखा, इतना सा है ना, तो 1/अल्फा
3.9 इंटू 10⁻³ ठीक है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, तो इतना सा वैल्यू है। इसको डिवाइड करने के बाद कुछ आंसर आएंगे है ना, 1/3.9, ये ऊपर जाएंगे तो कितना होंगे 10⁻³ ठीक है, और ये माइनस इन्वर्स है ना, ये तो डिग्री सेल्सियस इन्वर्स, ये ऊपर जाएंगे तो डिग्री सेल्सियस होंगे। ऑब्वियसली टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस। ओके, तो दिस मच विल बी द आंसर, तो इसको आप लोग डिवाइड कर लेना ठीक है, इजी है। ओके, तो आप लोग एक काम करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है ठीक है, तो अच्छे से देखना इसको। क्या पूछा, ए नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 2.2 एम्पियर। ओके, तो बेसिकली एक वायर है, नाइक्रोम वायर मान लेते हैं ना, तो एक वायर है, तो इस वायर को कनेक्ट किया इस तरह से एक बैटरी से। ओके, बैटरी की वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट किया। फिर क्या हुआ, इसमें से करंट फ्लो होंगे है ना, बैटरी कनेक्ट किया, करंट फ्लो होंगे, तो करंट कितना फ्लो हुआ इसको हम I1 लिख देते हैं ठीक है। तो करंट इनिशियली अभी कितना करंट फ्लो हो रहा है 2.2 एम्पियर करंट ठीक है। तो देखो इस केस में इसके पास कुछ रेजिस्टेंस होंगे, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, ये था ना ओम्स लॉ ठीक है, V इज इक्वल टू I इंटू आर, ये ओम्स लॉ है। तो यहाँ से आप R क्या लिख सकते हो, V/I ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर इसको हम V1 कहे या तो V कहे 220 वोल्ट ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I1, तो R1, तो R1 की वैल्यू कितना आएंगे, V1 मतलब 220 ठीक है, तो I1 की वैल्यू कितना है 2.2 ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, बेसिकली डिनोमिनेटर से डेसिमल को हटाओगे तो कैलकुलेशन आसान होंगे है ना। तो इसको आप 2200 लिखोगे डिवाइडेड बाई 22 ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करो, फिर 00 तो 100 लिखोगे। तो इसके पास जो रेजिस्टेंस होंगे R1 वो कितना होंगे 100 ओम ठीक है, तो इतना सा वैल्यू हमें मिला। फिर आपको क्या दिया, वैल्यू कुछ देकर रखा ना, हाँ, तो फिर आपको बोला कि which settles down after a few seconds to a steady value of कितना 2.0 यानी 2 एम्पियर। ओके, फाइंड द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या बोला कि जब आपने बैटरी को कनेक्ट किया तो इस नाइक्रोम वायर के थ्रू करंट इतना सा फ्लो हो रहा है ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होंगे, ये वायर गर्म होंगे। वही तो होता है ना, पहले जो बल्ब था, बल्ब के अंदर क्या होता था टंगस्टन वायर, तो करंट फ्लो हो रहा है ना, बैटरी से करंट निकला तो करंट फ्लो हो रहा है वायर के थ्रू, तो वायर गर्म हो जाता है, रेड कलर के हो जाते हैं ना, बिकॉज ऑफ दैट लाइट एनर्जी यानी लाइट एमिट होता है ठीक है। तो नाइक्रोम वायर की भी ऐसा ही कुछ कहानी है, जब बैटरी से कनेक्ट करोगे नाइक्रोम वायर को तो वो थोड़ी देर बाद गर्म होने लगेंगे ठीक है। तो पहले जब इनिशियली कनेक्ट किया उसके थ्रू करंट कितना जा रहा है इतना, थोड़ी देर बाद क्या होंगे ये गर्म होंगे, होने के बाद क्या होंगे इसकी थ्रू करंट कितना फ्लो होंगे 2 एम्पियर। ओके, तो नेक्स्ट जो सेटअप है इसको ऐसे बनाते हैं, वही सेटअप है ठीक है, बैटरी सेम है जितना यहाँ पे था 220 वोल्ट ठीक है। तो इस बार क्या होंगे, थोड़ी देर बाद करंट कितना फ्लो होने लगेंगे, I2 लिख देते हैं ना 2 एम्पियर ठीक है, यह है सिचुएशन। तो अभी देखो यहाँ पे जो इसके पास नया रेजिस्टेंस होंगे उसको हमने R2 कहा। ओके, तो R2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, R2 विल बी इक्वल टू V2/I1 ओके, तो R2 विल बी इक्वल टू V2/I2 लिखेंगे है ना, तो V2 मतलब तो यही होंगे 220 डिवाइड बाय I2 कितना होंगे 2 ठीक है। तो बेसिकली यू कैन राइट इट एज 110 ठीक है, तो R2 विल बी हाउ मच 110 ओम। क्लियर है कि नहीं, देखो यहाँ तक। तो इनिशियली रेजिस्टेंस कितना है इतना, फाइनली थोड़ी देर बाद रेजिस्टेंस कितना हो गया इतना हो गया। ओके, तो आपको और एक चीज देकर रखा, जो अल्फा की वैल्यू है वो कितना देकर रखा, अल्फा इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁴ ओके, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये अल्फा की वैल्यू देकर रखा। क्वेश्चन में आपको और एक चीज देकर रखा व्हिच इज रूम टेम्परेचर एंड दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो पहले जो टेम्परेचर होंगे रूम टेम्परेचर उसको हमने T0 लिखा एंड दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, आपने बैटरी कनेक्ट किया, करंट इतना फ्लो हुआ,
फिर इसके पास रेजिस्टेंस कितना है, इतना है। थोड़ी देर बाद ये गर्म होंगे, उसके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, नया रेजिस्टेंस इतना हो गया। और करंट की जो फ्लो है पहले 2.2 था, फिर करंट 2 एम्पियर हुआ। तो बेसिकली रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे तो करंट की फ्लो डिक्रीज होंगे, यानी करंट की वैल्यू जो है कम होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो रेजिस्टेंस 10 ओम से इंक्रीज हुआ और करंट 0.2 एम्पियर डिक्रीज हुआ। ठीक है, यही है कहानी। तो अभी आपको क्या निकालना है, जो टेम्परेचर होंगे, नया टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर को अचीव करने के बाद इसके रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, वही तो है ना कि टेम्परेचर इंक्रीज होंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होंगे। तो कितना टेम्परेचर है वो निकलने दिया, जिसके बाद जिसको अचीव करने के बाद रेजिस्टेंस 110 हो गया। ठीक है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट, ये लिखोगे, है ना, आर माइनस आर नॉट। तो देखो आर की वैल्यू आप क्या लिखोगे, उससे पहले एक काम कर सकते हो, टी माइनस टी नॉट को मॉडिफाई करके लिख सकते हो, टी माइनस टी नॉट। ठीक है, ओके, इसको इधर लेके हो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, टी माइनस टी नॉट लिख दो इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट। ठीक है, डिवाइड बाय आर नॉट अल्फा लिख दो, इतना सा सिंपल है ना। तो आर क्या है, यहाँ पे टी लिख देते हैं, टी निकलना है ना, तो माइनस टी नॉट कितना होंगे, 30 डिग्री होंगे। ठीक है, इनिशियली टेम्परेचर जितना है उसको टी नॉट कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो टी नॉट की वैल्यू 30 डिग्री और ऊपर के है आर, आर की वैल्यू कितना होंगे, फाइनली ये जो आर है ये आर के है, फाइनली आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जो नया रेजिस्टेंस होंगे वो है। ठीक है, तो ये होंगे ना वैल्यू, R2 की वैल्यू ही R की वैल्यू है। ठीक है, तो यू कैन राइट 110 माइनस इनिशियली जो रेजिस्टेंस है वो कितना है R1, तो 100 लिख देंगे R नॉट की जगह पे। आ रहा है ना समझ में, खुद एक बार पेपर पेन लेके करते जाओ चीज़ों को। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे ये जो आर है, आर क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो नया रेजिस्टेंस बना वो कितना है, आर, वही तो है ना यहाँ पे 110, जिसको हमने R2 नाम से कह दिया। ओके, फिर आर नॉट क्या है, बिफोर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जो इनिशियली रेजिस्टेंस था वो कितना है, R1, R1 की वैल्यू कितना है 100, तो आर नॉट की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। ठीक है, तो नीचे क्या है आर नॉट की जगह पे 100 लिख देंगे। ठीक है, इंटू अल्फा की वैल्यू हमें देख के रखा 1.7 इंटू यस 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, दिस विल बिकम 10 और इसको ऊपर लेके जाओ ना, इट विल बिकम 10 टू द पावर 4। ठीक है, माइनस उड़ जाएंगे, तो यू कैन राइट 100 इंटू दिस मच। तो बेसिकली आप लिख सकते हो 1.7 को 17 कर देते हैं ना, यहाँ से एक जीरो हटा के। ठीक है, और ये कितना हो जाएंगे, t माइनस 30। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना अच्छे से, कर पाओगे कि नहीं, यस। ओके, तो 10 कैंसिल हो गया, तो बेसिकली आप लिख सकते हो 1/17 इंटू फिर यहाँ पे 10 टू द पावर 4। ठीक है, ऐसे लिख देना, और फिर इसको कैलकुलेट करने के बाद कुछ वैल्यू आएंगे, 1/17 करने के बाद यू विल गेट समथिंग लाइक 0 पॉइंट समथिंग आएंगे, है ना। तो उसके बाद 10 टू द पावर 4 से एडजस्ट कर देना, इसको उधर लेके जाना, देन प्लस कर देना, टी की वैल्यू कुछ आ जाएंगे। ठीक है, इजी है, यस। ठीक है, मैं आंसर को देख के लिख देता हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करना। आंसर आएंगे 588। ओके, जो टी की वैल्यू होंगे ना, दैट विल बी 588 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कैलकुलेट करने आप लोग, तो बेसिकली पहले इनिशियली टेम्परेचर टी नॉट कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, और फाइनली टेम्परेचर कितना हो गया 588 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। उसके बाद रेजिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ 10 ओम, पहले 100 था, फिर 10 ओम इंक्रीज हुआ, 110 हो गया, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे तो करंट डिक्रीज होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो करंट पहले 2.2 था, फिर करंट कितना हो गया 2 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो यही है कहानी। ओके, तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल नंबर 3.3 और 3.4 सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, और ये कंटेंट अगर हेल्पफुल लगा आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।